3 बहुओं की गर्मी में 3 मंजिला ठंडी रसोई एंड खेती। यार तनीषा, इस गर्मी ने तो सच में परेशान कर दिया है। ये गांव की लाइट भी ना हमेशा गलत टाइम पर ही जाती है। वही तो, मेरा तो सारा महंगा मेकअप खराब हो गया है। और वैसे हम तो 2nd और 3rd फ्लोर पर रहते हैं, फिर भी हमारा ये हाल है। जरा सोचो उस गंवार तुलसी का क्या हाल हो रहा होगा। अरे उसके उस छोटे कमरे में तो बहुत गर्मी हो रही होगी, पक्का उबलकर आलू बन गई होगी। ऊपर छत पर तुलसी सास, गंगा देवी, नंद, मेघा और तुलसी का पति विकास सब एक साथ बैठे हुए थे। छत पर बहुत पौधे लगे थे, इसलिए वहाँ बहुत ठंडक थी। वाह मेरी तुलसी, तेरे इस जुगाड़ ने तो आज हमें मरने से बचा लिया। नीचे तो गर्मी के मारे जान निकल रही थी, पर यहाँ तेरे पौधों के बीच तो एकदम ठंडक है। तभी हल्की बारिश होने लगती है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। अगले दिन गंगा देवी अपने आंगन में मटकों में लगे हुए सब्जियों के पौधों में पानी डाल रही थी। गंगा देवी के पास मेघा भी खड़ी हुई थी। मैंने तो सोचा था मेघा कि जब घर में 3-3 बहुएं आएंगी तो मेरा ये घर स्वर्ग बन जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब ये दोनों महारानियां विशाखा और तनीषा आई थी तो आते ही इन्होंने पूरे फ्लोर पर कब्जा कर लिया। बेचारी मेरी तुलसी के लिए कुछ बचा ही नहीं था, तो उसे तो वो छत वाला छोटा कमरा दे दिया। सही कह रही हो माँ। और वो बेचारी इतनी अच्छी है कि बिना किसी ड्रामे के छत पर रहने को तैयार हो गई। और इन दोनों को देख, इनके पास सब कुछ है, फिर भी 24 घंटे चिक चिक करती रहती है। अरे माँ, क्या बताएं आपको, वो दोनों तो हैं ही ऐसी। तनीषा भाभी को तो बस इंस्टाग्राम की पड़ी रहती है, दिन भर बालकनी में खड़े होकर रील बनाती रहती है। और वो विशाखा भाभी के बारे में तो क्या ही कहूँ, घर में ऐसे अजीब अजीब कपड़े पहनकर घूमती हैं। विशाखा भाभी तो एकदम उर्फी जावेद की फर्स्ट कॉपी लगती है। अगले दिन दोपहर को गंगा देवी अपने कमरे में बैठी थी, तभी तुलसी वहाँ आती है। माँ जी, मैं जरा अपने मायके जा रही हूँ, कुछ जरूरी काम था, शाम तक वापस लौट आऊंगी। हाँ बेटा जाओ, और संभल कर जाना। तुलसी वहाँ से चली जाती है। अरे मेघा, जरा एक गिलास पानी तो पिला दे, गला सूख रहा है मेरा। मेघा मटके से पानी लाकर गंगा देवी को देती है। मेघा, ये जो हमारा मटके वाला फ्रिज है ना, इसका पानी एकदम चिल्ड और सुकून देने वाला होता है। वो जो शहर वाला फ्रिज का पानी है ना, वो तो गर्मियों में गला खराब करता है और बीमार करता है। उससे ढंग से प्यास भी नहीं बुझती। और ये जो मटके का पानी है, ये हमें कभी बीमार नहीं करता और हमारी प्यास भी बुझ जाती है। रात हो जाती है। मेघा और गंगा देवी साथ बैठकर आम पन्ना पी रही थी। देख मेघा, गर्मियों में आम का पन्ना, पुदीना और ठंडी ठंडी चीजें खाने पीने से ना शरीर की सारी गर्मी शांत हो जाती है, लू भी नहीं लगती और मजा भी बहुत आता है। सच में। वाह माँ, सच में ये तो एकदम बढ़िया है। सच में मजा आ गया। आजकल के इन शहर वाले बच्चों को इन सब चीजों के बारे में कहाँ पता है। वो तो बस ये काली पीली बाहर वाली कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं, जो एकदम बेकार और नुकसान करने वाली होती है। असली ठंडाई तो हमारी इन देसी चीजों में ही है। अगली सुबह तनीषा अपनी बालकनी में खड़ी थी, जो कि 2nd फ्लोर पर रहती थी। तनीषा अपने स्टाइलिश गमलों में बहुत अटपटे पौधे लगा रही थी। सासू माँ भी ना एकदम पागल है। उन्होंने नीचे वही धनिया, मिर्ची, टमाटर लगा कर रखे। अरे गार्डनिंग का मतलब होता है एकदम स्टाइलिश पौधे लगाना, जब लोग इन्हें देखें तो हैरान रह जाएं। अरे मेरे पास देखो, इतने स्टाइलिश और महंगे पौधे हैं कि इस पूरे गांव में तो क्या आसपास के शहरों में भी किसी के पास नहीं होंगे। लोग इन्हें लगाने से डरते हैं क्योंकि ये इतने महंगे जो आते हैं। अब जब गांव वाले मेरे स्टाइलिश पौधे देखेंगे ना, तो सबकी आंखें फटी रह जाएंगी। तभी नीचे से एक पड़ोसन सरला गुजरती है। सरला तनीषा को देख लेती है। अरे ओ बहू, ये क्या तूने सूखे साखे और मरे हुए से पौधे लगा रखे अपनी बालकनी में? एक्सक्यूज मी आंटी जी, क्या बोला आपने? एकदम सही बोला था निशा, एकदम बेकार लग रहे तेरे ये पौधे। अरे पौधे लगाना ही है तो गुलाब लगा, गेंदे लगाना, या चमेली के पौधे लगा, या फिर अपनी सास की तरह कुछ काम की सब्जियां ही लगा ले। आंटी जी, आजकल सब यही पौधे लगाते हैं, आप नहीं समझेंगी। आप ही लगाइए अपने घर पर आलू, टमाटर और प्याज। हम लोग अमीर हैं और अमीर लोग ऐसे ही पौधे लगाते हैं। और ये जो पौधे हैं ना, ये कचरा नहीं है। इन्हें खरीदने में ना आपके जैसे लोगों का पूरा घर चला जाएगा। अब जाइए यहाँ से और अपना काम कीजिए। सरला गुस्से में वहां से चली जाती है। दोपहर का समय था। तनीषा अपनी बड़ी किचन में खाना बना रही थी। किचन में बड़ा सा एग्जॉस्ट फैन लगा था, लेकिन तब भी उसे बहुत गर्मी लग रही थी। उफ, मैं तो मर जाऊंगी इस गर्मी में। इतनी भयंकर गर्मी हो रही है कि मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। नहीं, मुझसे नहीं बनेगा खाना, बहुत गर्मी लग रही है सच में। तनीषा गैस बंद करके वहां से चली जाती है। भगवान बचा लो मुझे। तनीषा हॉल में आती है। हॉल में बहुत बड़ा कूलर लगा हुआ था। तनीषा कूलर के सामने खड़ी हो जाती है। पास में तनीषा का हस्बैंड ध्रुव भी बैठा हुआ था। अरे महारानी जी, सामने से तो हट जाओ, थोड़ा बहुत हवा मुझे भी तो लेने दो। अरे खा लीजिए हवा, कौन रोक रहा है। और हाँ सुनिए, आज मैं कोई खाना वाना नहीं बना रही।
आज आप ना ऑनलाइन ही कुछ ऑर्डर कर देना, मुझसे गर्मी में किचन में खाना नहीं बनता। अरे महारानी जी, आप महीने में मुश्किल से 2 या 3 दिन तो किचन में खाना बनाती हो, बाकी के पूरे महीने तो हमारा खाना बाहर से ही ऑनलाइन आता है। ऐसा थोड़ी होता है यार, थोड़ी तो मेहनत किया करो ना। तुम्हें पता है तुलसी अपने पति को रोज ताजा खाना बनाकर खिलाती है, वो मुझे बता रहा था। और तुम मुझे क्या खिलाती हो? वही बाजार का अनहेल्दी खाना। अच्छा जी, अगर उस गंवार पर इतना ही प्यार आ रहा है ना, तो आप ऐसा करो, उसी के घर खाना खाया करो और उसी के घर में रहा करो। यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत है। अरे ठीक है बाबा, मंगा लूंगा मैं बाहर से खाना। अगले दिन सुबह का समय था। तनीषा अपनी बालकनी में खड़े होकर फोन से अपनी रील बना रही थी। हे गाइस, तो आज मैं आपको दिखाती हूँ सबसे महंगा प्लांट जो कि मैंने अपनी बालकनी में ही लगाया है। ये सच में बहुत महंगा है और देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये जो प्लांट है ये 15,000 का है। तभी मेघा और तुलसी वहां आती हैं। अरे बाप रे भाभी, 15,000 के पौधे तो एकदम बेकार लग रहे हैं और आप ये मुंह को ऐसे टेढ़ा करके क्यों बोल रही हो, जैसे किसी ने तीखी मिर्च खिला दी हो। एक्सक्यूज मी, हंसने की कोई जरूरत नहीं है मेघा। तुम्हें पता भी है मेरे इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स हैं। मेरी रील्स पर लाखों व्यूज आते हैं और वैसे भी तुम्हारी ना शक्ल ही ठीक नहीं है, इसीलिए तुम जलती हो कि तुम्हारी भाभी इतनी अच्छी रील्स कैसे बना लेती है। हेलो, शक्ल पर मत जाना भाभी। और वैसे मुझे तो आपसे बोलना अच्छा भी नहीं लगता, तभी मैं यहाँ नहीं आती क्योंकि आप हमेशा मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं। मैं तो बस इतना बोलने आई थी कि हम दोनों मंदिर जा रहे हैं, सोचा था आपको भी साथ ले चलें। हरी मेघा, शांत हो जा। जेठानी जी रील बना रही हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत कर। जेठानी जी आप अपना काम कीजिए, हम मंदिर जा रहे हैं। तुलसी मेघा को लेकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह विशाखा शॉर्ट कपड़े पहने हुए अपनी बड़ी किचन में खाना बना रही थी। विशाखा 3rd फ्लोर पर रहती थी। शिट यार, इतनी गर्मी है इस किचन में कि मेरा तो पूरा मेकअप खराब हो गया। इस गर्मी की वजह से तो मैं अपनी डिश पर ठीक से फोकस भी नहीं कर पा रही। अब पता नहीं ये डिश कैसे बनेगी। विशाखा जल्दी से डिश तैयार करती है और अपने हस्बैंड राजीव को सर्व करती है। विशाखा, ये क्या बना दिया है तुमने यार? रोज रोज ये नए एक्सपेरिमेंट क्यों करती रहती हो? कभी कच्चे टमाटर खिलाती हो, कभी उबली हुई लौकी। अरे कुछ ढंग का बनाया करो ना यार। बढ़िया सी आलू पूड़ी बना लो या कोई मसालेदार सब्जी बना लो। ये क्या रोज रोज कचरा बनाकर मेरे सामने रख देती हो? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सब। ओ हेलो, ये हेल्दी फूड है, खाना है तो खाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। भगवान, इससे तो अच्छा मैं बाहर से मंगा कर खा लूं। दोपहर का समय हो जाता है। विशाखा अपनी बालकनी में खड़ी थी। उसने कुछ बहुत ही अटपटे और महंगे फूल गमलों में लगा रखे थे। वो एक छोटे से जग से उनमें पानी डाल रही थी। यार, इन पौधों में रोज रोज पानी डालना तो सच में एक भयंकर हेडेक हो गया है। मैं कोई माली थोड़ी हूँ जो इतनी गर्मी में यहाँ पानी डालती फिरूं। मुझे कुछ ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम मंगाना पड़ेगा कि मैं बस अंदर एसी वाले रूम में सोफे पर बैठी रहूं और जैसे ही रिमोट का बटन दबाऊं सारे पौधों में अपने आप पानी डल जाए। तभी नीचे से पड़ोसन शांति गुजरती है। शांति विशाखा को देखकर रुक जाती है। अरे और फिजावेद की बहन, ये कौन सा गांव है जहाँ इतने छोटे और कटे फटे कपड़े पहने जाते? अरे अगर तुझे कुछ पहनना ही है तो ढंग की साड़ी पहन या कोई सूट पहन। ये क्या कपड़े पहन कर बालकनी में खड़ी है? जरा सी भी शर्म नहीं आती क्या तुझे इतने छोटे कपड़े पहनते हुए? आंटी जी, आप ये फ्री का ज्ञान बांटने के लिए पैसे लेती हैं क्या? क्योंकि मेरे पास में चिल्लर नहीं है। शांति बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है। शाम का समय था। विशाखा शॉर्ट कपड़े पहने हुए सोफे पर बैठकर फोन चला रही थी। हाँ, ये वाला खाद भी सही रहेगा। इससे मेरे पौधे एकदम रातों रात ग्रो कर जाएंगे और उस तनीषा के पौधों से ज्यादा अच्छे लगेंगे। तभी गंगा देवी वहां आती हैं। विशाखा बहू, वो मैं खाना बना रही थी तो थोड़ा जीरा खत्म हो गया है, अगर तेरे पास हो तो थोड़ा सा दे दे। अरे यार सासू माँ, आप रोज रोज ऐसे मांगने क्यों आ जाती हैं? आपका बेटा आपको खर्चे के लिए पैसे देता तो है, तो आप खुद खरीद कर क्यों नहीं लाती? मेरे पास नहीं है कोई जीरा वीरा। अब जाइए यहाँ से, मुझे मेरा फोन चलाने दीजिए। अब तो मुझे सिखाएगी। अगर घर में कोई चीज खत्म हो गई और मैंने मांग ली तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? और सुन, मैंने तुझे 10 बार समझाया है कि घर में ये ऐसे अटपटे कपड़े पहनकर मत घुमा कर। अगर गाँव वाले तुझे इन कपड़ों में देखेंगे तो क्या कहेंगे? कहने दो लोगों को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इसी तरह के कपड़े पहनूंगी। आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरी तरफ मत देखा करो। अब आप जाइए यहाँ से। तभी वहाँ तुलसी आ जाती है। अरे माँ जी, आप यहाँ क्यों परेशान हो रही है? आप मेरे पास चलिए, मैं आपको देती हूँ। हाँ बहू चल। हाँ हाँ ले जा, तू तो इनकी सबसे प्यारी और संस्कारी बहू है ना। अगले दिन विशाखा और तनीषा एक साथ कमरे में बैठकर पार्टी कर रही थी। यार विशाखा, हम तो यहाँ एकदम मस्त जिंदगी जी रहे हैं। देखो एसी लगा है, बड़ी टीवी चल रही है, सच में अपन की लाइफ तो एकदम सेट है। और खाना बनाने में थोड़ी सी भी परेशानी आती है तो सीधा ऑनलाइन ऑर्डर मार देते हैं। लेकिन जरा सोच, वो जो अपनी छोटी वाली महान बहू है तुलसी,
उसका क्या हाल हो रहा होगा। उसके पास ऊपर बस छोटा सा रूम है, अपने पास तो फिर भी 4-5 रूम्स हैं। अरे छत पर सीधे धूप पड़ती है, मुझे तो लग रहा है कि वो आलू की तरह उबल रही होगी अपने कमरे में। और तूने देखा, सासू माँ तो उसी को सबसे ज्यादा चाहती है, दिन भर तुलसी तुलसी करती रहती है, लेकिन हमें क्या। 3rd फ्लोर पर छत पर एक छोटा सा कमरा बना था जहां तुलसी रहती थी। तुलसी के कमरे में छोटा सा कूलर रखा हुआ था जो कि बहुत धीमे में चल रहा था। यार तुलसी, गर्मी बहुत लग रही है, ऐसा लग रहा है कि आज हम मर ही जाएंगे इस गर्मी से। आप रुकिए, मैं कुछ करती हूँ। तुलसी एक कपड़ा गीला करती है और दरवाजे पर टांग देती है। लो जी, हो गया काम। अब देखना, जब बाहर से गर्म हवा इस गीले कपड़े से टकरा कर अंदर आएगी ना, तो हवा एकदम ठंडी हो जाएगी, जिससे हमारा कमरा भी ठंडा हो जाएगा। वाह यार तुलसी, मान गई तुम्हारे दिमाग को। तुम्हारे इन छोटे छोटे देसी जुगाड़ों की वजह से ही हम लोग यहाँ बचे हुए हैं, वरना इस गर्मी ने तो हमारी जान ही ले ली होती। अरे आप चिंता मत करो, प्रॉब्लम आती है तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी होता ही है। तुलसी की ये बात सुनकर विकास खुश हो जाता है। तुलसी ने अपने कमरे के आगे प्लास्टिक के खराब डिब्बों बहुत सारे सब्जियों के पौधे लगा रखे थे। अरे वाह, आज तो रसोई में भी फूल आ गए। इन पौधों का तो सच में डबल फायदा है। एक तो एकदम ताजी सब्जियां खाने को मिल जाती हैं, और दूसरा इनकी वजह से मेरी ये पूरी छत एकदम ठंडी और हरी भरी रहती है। तुलसी छत के एक कोने में रखे एक पुराने स्विच बोर्ड के पास जाती है। चलो भाई, अब छत को और ठंडा कर देते। अरे बहू, ये वही खराब मोटर है ना जिसको तूने ठीक करके बनाया था, जो चारों तरफ पानी छिड़कता है। स्विच ऑन होते ही फव्वारे से पानी निकलने लगता है और छत ठंडी हो जाती है। वाह, क्या मस्त जुगाड़ किया है मैंने। लोग तो हर छोटी प्रॉब्लम से डर जाते हैं, लेकिन मैं किसी प्रॉब्लम से नहीं डरती। अगर प्रॉब्लम आई है तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी तो होगा ना। रोने और डरने से अच्छा है कि अपना थोड़ा दिमाग लगाओ और उसका सोल्यूशन कर दो। तुलसी की किचन छत पर ही थी, जो कि खुली हुई थी। तुलसी खाना बना रही थी, तभी मेघा वहां आ जाती है और दूर छत की बाउंड्री के पास खड़ी हो जाती है। अरे मेघा, आजा आजा, तू तो एकदम सही टाइम पर आई है। देख, ताजी तोरई की सब्जी बनाई है और गर्मा गर्म रोटियां सेक रही हूँ। आजा, बैठ जा जल्दी से और खाना खा ले। सच में भाभी, भूख तो मुझे बहुत जोरों की लगी थी। तुलसी मेघा को खाना परोसती है। भाभी, आप सच में कितनी अच्छी हो। आपको पता है, मैं अभी नीचे से आ रही हूँ, दोनों भाभियां रूम में बैठकर एसी चलाकर पार्टी कर रही थी। सामने पिज्जा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक रखी थी। मैं वहाँ 5 मिनट खड़ी रही, पर उन दोनों ने एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मेघा कुछ खाएगी क्या। अरे मेघा, वो पिज्जा बर्गर तो वैसे भी शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अब तो ये सब बातें छोड़ और मेरे हाथ का बना हुआ खाना खा। अगले दिन शाम का समय था। तुलसी छत की बाउंड्री के पास खड़ी थी और अपने पौधों में से सब्जियां तोड़ रही थी। तभी नीचे से पड़ोसन शांति गुजरती है। अरे वाह रे छोटी बहू, तेरे हाथ में तो सच में कोई जादू है। इतनी भयंकर गर्मी में भी तेरी छत पर कितनी सारी सब्जियां लग रही है। अरे जादू वादू कुछ नहीं आंटी जी, बस पौधों को थोड़ी सेवा पानी करनी पड़ती है, तब हमें ये ज्यादा सब्जी और अच्छी सब्जियां देते हैं। आपको चाहिए तो बेफिक्र आना। हाँ हाँ बेटी, मैं शाम को आऊंगी। शांति ये बोलकर आगे बढ़ जाती है। एक ये है जो एकदम संस्कारी है, और एक वो दोनों चुड़ैल विशाखा और तनीषा है, जिन्हें बस अपने छोटे कपड़ों और दिखावे से फुर्सत नहीं है। दोनों बहुत घमंडी हैं, लेकिन छोटी बहू सबसे अच्छी है। अगले दिन सुबह विशाखा और तनीषा कुछ पार्सल लेकर बाहर से लौटती हैं। यार, हम जो पास्ता लाए हैं वो एकदम मजेदार है। चल जल्दी चल, एसी में बैठकर खाते हैं। दोनों वहां से चली जाती हैं। गंगा देवी वहां बैठी हुई थी, जो उन्हें देख रही थी। देख लो, सामने सास बैठी है, पर मजाल है जो एक बार भी पूछ लें कि माँ जी आप भी खाओगी क्या। मैं क्या इनका पिज्जा खाकर अपना पेट खराब करती, बस एक बार इज्जत से पूछ ही लेती। लेकिन मैं भी किनसे उम्मीद कर रही हूँ। तभी तुलसी वहां आती है, उसके हाथ में जूस की ट्रे थी। माँ जी, मैंने छत पर जो फूल लगाए थे वो पक गए थे, तो उनका मैं ठंडा ठंडा जूस बनाकर लाई हूँ। जुग जुग जियो मेरी बच्ची, तू ही है इस घर की असली लक्ष्मी। विशाखा और तनीषा ये सब देख लेती हैं। देख रही हो विशाखा, कैसे सासू माँ को मीठा मीठा बोलकर चूना लगा रही है। ये जानबूझकर सास की चमची बन रही है ताकि घर पर कब्जा कर सके। मुझे तो इस देसी नौटंकी को देखकर ही चिढ़ छूटती है। अगले दिन सुबह गंगा देवी एक लाल पोटली लेकर तुलसी के पास जाती हैं और फिर खाली हाथ वापस लौटती हैं। विशाखा और तनीषा उन्हें देख लेती हैं। सासू माँ, एक बात बताइए, अब सुबह सुबह लाल पोटली लेकर तुलसी के पास क्यों गई थी, और अब लाल पोटली कहाँ है? उस लाल पोटली में क्या था? हाँ हाँ बताइए, क्या था उसमें? मैं क्यों बताऊं तुम्हें? और तुम दोनों होती कौन हो मुझसे पूछने वाली? हम इस घर की बड़ी बहुएं हैं। अच्छा, अब याद आ गया कि तुम बहुएं हो? नहीं हो तुम मेरी बहुएं। मैं तुम दोनों से नफरत करती हूँ, और क्यों करती हूँ ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है।
अरे वो चुप करो, वो मेरी छोटी बहू है ना, वो सुबह शाम मुझे बिना मांगे ताजा खाना चाय नाश्ता देकर जाती है। कभी तुम दोनों महारानियों ने सोचा है कि सास को एक कप चाय ही पिला दे? और अब जब मैं उसे कुछ दे रही हूँ तो दोनों के पेट में दर्द हो रहा है। गंगा देवी ये बोलकर वहां से चली जाती हैं। अगले दिन तनीषा तैयार होकर बालकनी में खड़ी रील बना रही थी। सो गाइस, आज जो मैंने मेकअप किया है वो सबसे अच्छा मेकअप है। तभी ऊपर विशाखा अपने पौधों में पानी डाल रही थी और गलती से पानी तनीषा के ऊपर गिर जाता है और उसका सारा मेकअप खराब हो जाता है। ये क्या बदतमीजी है, आपको दिखता नहीं है क्या? अंधी हो गई हो, मेरा पूरा मेकअप खराब कर दिया आपने। अरे तो मैं क्या करूं, मुझे क्या पता था कि तू नीचे खड़ी है। और वैसे भी पानी गिरने वाली रील तो आजकल वैसे भी बहुत वायरल होती है ना, अपलोड कर दे, बहुत ज्यादा व्यूज और लाइक्स आएंगे। अगले दिन तनीषा एक लोहे के तसले में कूड़ेदान का कचरा डालती है और बालकनी में रखकर आग लगा देती है और धुआं कर देती है। लो, अब आएगा मजा। ऊपर विशाखा अपनी बालकनी में आराम से पौधों को देख रही थी, तभी उसकी बालकनी में धुआं भर जाता है। तनीषा, ये क्या बदतमीजी है, पागल हो गई है क्या? तो धुआं क्यों कर रही है? कल आपने पानी डाला था ना, इसीलिए आज मैंने धुआं कर दिया। अब सहन करो ये धुआं। गंवार कहीं की, तुझे तो मैं बाद में बताती हूँ। विशाखा खांसते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन पूरा परिवार एक रिश्तेदार की शादी में गया था। तुलसी शादी में एक अच्छा हार पहन कर आई थी। देख रही है तनीषा, ये पक्का सासू माँ का खानदानी हार है, उस लाल पोटली में यही हार था पक्का। चलो आज इस महान बहू की सबके सामने इज्जत उतारते हैं। अरे आंटियों, तुम लोगों ने सुना क्या? हमारे घर के सबसे ऊपर एक लड़की रहती है जो कि ना गमलों में खेती करती। बेचारी के पास ढंग का एक कमरा भी नहीं है और हमें देखो, हमारे पास तो 4-5 बड़े बड़े एसी वाले कमरे हैं। वही तो, और उसका पति भी तो पता नहीं कहाँ छोटा मोटा काम करता है। हमारे पति तो एकदम टॉप का काम करते हैं। तभी गंगा देवी वहां आती हैं। उन्होंने विशाखा और तनीषा की सारी बातें सुन ली थी। बहुत शौक है ना तुम दोनों को दूसरों की इज्जत उछालने का। क्या बोल रही थी अभी कि वो छत पर रहती है और तुम एसी वाले कमरों में? सासू माँ, आप हमसे ऐसे क्यों बोल रही हैं? हम भी तो आपकी बहुएं हैं ना, आप तो बस उसी को पसंद करती हैं। अच्छा, तुम्हें पता नहीं है कि मैं उसे क्यों पसंद करती हूँ? अगर तुम चाहो तो सबको मैं यहाँ बता सकती हूँ कि मैं अपनी छोटी बहू को इतना क्यों पसंद करती हूँ। फिर पता है ना बेइज्जती किसकी होगी। अरे नहीं सासू माँ, रहने दीजिए, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। विशाखा और तनीषा वहां से चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद विशाखा ने पौधों में पानी डालने के लिए पाइप के जरिए एक बढ़िया ऑटोमेटिक सिस्टम फिट कर दिया था। अब वो बैठे बैठे पौधों में पानी डाल सकती थी। फाइनली अब ये गंवारों की तरह हाथ से पानी डालने वाला झंझट खत्म। जस्ट 1 क्लिक और मेरे प्लांट्स को पानी मिल जाएगा। विशाखा जैसे ही स्विच ऑन करती है, पानी का प्रेशर बहुत तेज आता है और सिस्टम फेल हो जाता है और पानी का पाइप फट जाता है। ओह शिट, ये क्या हो गया? विशाखा पूरी भीग जाती है और पानी बंद नहीं होता और घर में भी पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। अरे कोई मोटर बंद करो, मेरा रूम, मेरा डिजाइनर बेड सब डूब रहा है। पानी रिस्क का 2nd फ्लोर पर तनीषा के कमरे में टपकने लगता है। तनीषा अपने रूम में बैठी थी और टीवी देख रही थी, तभी उसके ऊपर पानी की बूंदें गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। ये क्या है? छत से पानी कैसे टपक रहा है? देखते देखते कुछ ही देर में तनीषा के घर में भी पानी भर जाता है। अरे बाढ़ आ गई क्या? ये पानी कहाँ से आ रहा है? अरे तनीषा, मेरा वो सिस्टम फेल हो गया और पाइपलाइन फट गई और मेरा पूरा घर स्विमिंग पूल बन गया। स्विमिंग पूल नहीं, पूरा तालाब बन गया है घर। पानी बहते बहते नीचे पहुंच जाता है जहां गंगा देवी खाना बना रही थी। हाय राम, ये दोनों चुड़ैले किसी दिन इस पूरे घर को डुबो कर ही मानेंगी। सभी घबरा जाते हैं। हर जगह पानी भर रहा था। तभी तुलसी वहां आती है। अरे आप सब चिल्लाइए मत, मैं देखती हूँ। तुलसी जल्दी से अपना दिमाग लगाकर पाइपलाइन बंद करती है और फिर जो पाइप चौक हो गए थे उन्हें क्लीन करके पानी को बाहर निकाल देती है। अरे वाह मेरी बच्ची, क्या समझदारी दिखाई है तूने, वरना आज तो हमारा घर पानी में डूब ही जाता। अरे सासू माँ, इसमें कौन सा बड़ा तीर मार लिया, ये तो हम भी कर सकते थे। कोई बहुत बड़ा एहसान थोड़ी कर दिया है हम पर इसने। कुछ दिनों बाद मेघा की बड़ी बहन मीरा अपने छोटे बच्चे के साथ अपने मायके आती है। विशाखा और तनीषा उसे अपने रूम में ले जाती है। यार तू बहुत दिनों बाद आई है, चल आज ना हम तीनों मॉल घूम कर आते हैं। अरे भाभी, घूमने तो मैं चल लूंगी, पर लेकिन इस चिंटू को कौन संभालेगा? ये रो रो कर मेरा सारा मजा किरकिरा कर देगा। अरे उसकी टेंशन तू ना ले, ये बच्चा ना तू ऐसा कर उस छोटी वाली तुलसी को दे, वो तो वैसे भी फ्री रहती है, वो इसे संभाल लेगी और हम तीनों मस्त चिल करेंगे। अरे वाह, ये आइडिया सही है। मीरा अपने बच्चों को लेकर तुलसी के पास पहुंचती है। छोटी भाभी, मुझे ना थोड़ा जरूरी काम है, जरा इस चिंटू को संभालना, मैं अभी आई। अरे हाँ हाँ नंद जी, आप जाओ आराम से, मैं संभाल लूंगी चिंटू को।
मीरा खुश होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन शाम का समय था। तुलसी खाने की थाली लेकर गंगा देवी के पास आती है। लो माँ जी, आज आपकी पसंद की बनाई है, खाकर बताओ कैसी बनी है। तुलसी, सच कहूँ तो तेरे हाथों का ये ताजा खाना खाकर मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है। तू सच में मेरा बहुत ख्याल रखती है, पर ये गर्मी हर रोज बहुत बढ़ती जा रही है। हाँ माँ जी, गर्मी तो सच में बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन आप फिक्र मत करो, इस गर्मी का भी कुछ न कुछ पक्का सोल्यूशन निकालूंगी मैं। अगली सुबह तुलसी विकास के साथ छत पर खड़ी थी। सुनिए जी, आप ऐसा करो, गांव के जो कबाड़ वाले भैया हैं ना, वो तो आपके अच्छे दोस्त है ना, तो आप उनसे प्लास्टिक के जितने भी खराब डिब्बे, पुराने ड्रम या बाल्टियां मिले सब उठा लाओ। हम अपनी इस पूरी छत पर और भी बहुत सारे पौधे लगाएंगे, खासकर वो बेल वाली सब्जियां। जब उनकी बेलें पूरी छत पर फैलेंगी ना, तो अपना घर एकदम ठंडा हो जाएगा। अरे वाह, ये आइडिया तो एकदम सॉलिड है। विकास वहां से चला जाता है और अब बहुत सारे प्लास्टिक के खाली ड्रम और बाल्टी लेकर आता है। तुलसी उन सभी में पौधे लगा देती है। अब कुछ समय बाद ये पौधे बहुत बड़े हो जाएंगे और फिर हमारी छत एकदम ठंडी हो जाएगी। कुछ दिनों बाद तुलसी के लगाए हुए पौधे बहुत बड़े हो जाते हैं। तुलसी बांस की मदद से छत पर एक बैठने के लिए बैठक तैयार करती है। लो जी, तैयार है हमारी एकदम बढ़िया वाली बैठक। अब हम लोग यहीं बैठा करेंगे। अरे सच में यार तुलसी, चारों तरफ सिर्फ पौधे ही पौधे और इतनी ठंडी हवा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। कुछ दिनों बाद तुलसी की लगाई हुई एक सब्जी की बेल नीचे लटकते हुए तनीषा और विशाखा की बालकनी तक पहुंच जाती है। बेल तेज धूप में सूख चुकी थी। देखो, ये गांव वाली ने अपना पूरा जंगल हमारी बालकनी तक फैला दिया है। मेरे अच्छे प्लांट्स का तो लुक ही खराब हो रहा है सूखी बेल से। रुक, मैं अभी इस बेल को जलाती हूँ। विशाखा उस सूखी बेल में आग लगा देती है। आग बेल के सारे ऊपर छत तक पहुंच जाती है। अरे राम, ये आग कैसे लगी? विकास जी, जल्दी पानी लाइए। तुलसी घबराकर बाल्टी से पानी डालती है और जैसे तैसे आग बुझाती है। जेठानी जी, आपने जानबूझकर मेरी बेल में आग लगाई है ना? अगर आग पूरे घर में फैल जाती तो? हाँ, मैंने ही लगाई है, और आइंदा से अगर तेरी ये फालतू सब्जी वाली बेल मेरी बालकनी के आसपास भी लटकी ना, तो ध्यान रखना, तेरे सारे पौधों में आग लगा दूंगी, समझी? अगले दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी। तनीषा अपने कमरे में बैठी थी और गर्मी से परेशान हो रही थी। अरे यार, ये कैसा गांव है, जब देखो लाइट कट जाती है, और आती भी है तो इतनी डिम कि ये कूलर भी स्लो मोशन में चलता है। उफ, गर्मी ने तो जान निकाल रखी है। वहीं विशाखा भी अपने एसी वाले रूम में बैठी हुई थी और वो भी गर्मी से बहुत परेशान हो रही थी। शिट, ये एसी भी कबाड़ हो गया क्या? यार, सारा मूड खराब करके रख दिया है इस गर्मी ने। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे बॉयल होने के लिए रख दिया हो। वहीं सबसे ऊपर तुलसी गर्मी से बिल्कुल परेशान नहीं हो रही थी। वो अपनी बांस वाली बैठक में बैठी थी जहां बहुत सारे पौधे लगे थे। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है, अपने इन देसी पौधों की वजह से इतनी भयंकर गर्मी में भी छत पर बहुत ठंडक है। अगले दिन दोपहर को तनीषा अपना सूटकेस पैक करती है। भाड़ में जाइए गांव और यहाँ की गर्मी। मैं तो जा रही हूँ अपने मायके। शहर में कम से कम लाइट तो 24 घंटे रहती है और एसी भी फुल स्पीड में चलता है। यहाँ तो ठीक से लाइट भी नहीं आती। तनीषा अपना सूटकेस लेकर वहां से चली जाती है। तनीषा को बस स्टॉप जाना था क्योंकि बहुत दूर था, इसलिए वो पैदल पैदल जा रही थी, लेकिन लू बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसकी तबीयत खराब हो जाती है। हे भगवान, ये मुझे क्या हो रहा है? सब कुछ घूम क्यों रहा है? तनीषा को चक्कर आ जाते हैं और तनीषा जमीन पर गिर जाती है। तभी तुलसी वहां से गुजरती है। उसने धूप से बचने के लिए अपना चेहरा एक सूती कपड़े से ढका हुआ था। वो तनीषा को गिरा हुआ देखकर जल्दी से उसके पास जाती है। जेठानी जी, आंखें खोली। अरे, इनका तो शरीर एकदम तप रहा है, पक्का लू लग गई है इन्हें। तुलसी जल्दी से तनीषा को घर लाती है और अपने कमरे में लेटा देती है। तुलसी जल्दी से तनीषा को पानी पिलाती है और फिर वो प्याज काटकर तनीषा के पैरों के तलवे पर लगाने लगती है। हे भगवान, मेरी प्यारी जेठानी जी को जल्दी ठीक कर दे। कुछ देर बाद तनीषा ठीक हो जाती है। अरे, ये मैं कहाँ आ गई? क्या मैं गर्मी से मर गई? ये स्वर्ग है या नर्क? अरे जेठानी जी, स्वर्ग नर्क कुछ नहीं है, मेरा कमरा है। आप धूप में बेहोश होकर गिर गई थी, मैं आपको यहाँ लाई हूँ। ये तुम्हारी फ्लोर है? यार, तुम्हारे रूम में तो बहुत ठंडक है। तनीषा कमरे के बाहर आती है। छत पर चारों तरफ बांस पौधे के पौधे लगे हुए थे। यार तुलसी, हम तो सोचते थे कि तू इस छत पर गर्मी से परेशान होती होगी, लेकिन यहाँ तो हमारे एसी वाले कमरों से भी ज्यादा ठंडक है। तनीषा तुलसी के पास वापस आकर बैठ जाती है। यार तुलसी, हम दोनों ने हमेशा तुझे गंवार कहा, तुझ पर इतना हंसे, तुझे हमेशा बुरा भला कहा, लेकिन सच बताऊं, तू सच में बहुत ज्यादा अच्छी है यार। आज अगर तू मुझे सड़क से उठाकर ना लाती और ये देसी नुस्खे ना आजमाती तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। अरे जेठानी जी, आप तो रोने लगी। अरे, परिवार में ये छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, और अब आप ठीक हो ना, तो बस मेरे लिए यही बहुत है। तनीषा खुश होकर तुलसी को गले लगा लेती है। कुछ समय बीत जाता है। तनीषा और तुलसी में अब बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी।
वहीं विशाखा गर्मी से बहुत परेशान हो रही थी और उसकी तबीयत भी खराब थी। एक दिन तुलसी उसके लिए जूस लेकर उसके पास जाती है। जेठानी जी, मुझे पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ये लीजिए, ये मैंने फलों का जूस बनाया है, ये पी लीजिए, शरीर की सारी गर्मी शांत हो जाएगी। तुलसी, मुझे तुम्हारे इन सस्ते और देसी नुस्खों की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मैंने टेबल पर रख दिया है, जब मन करे तब पी लेना। तुलसी चुपचाप वहां से चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और गर्मी से विशाखा की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। विशाखा अब गर्मी से बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए वो थोड़ी ताजी हवा खाने छत पर आती है। वाह, यहाँ तो बहुत ठंडक है, यहाँ आकर तो गर्मी शांत हो गई। विशाखा देखती है कि तनीषा और तुलसी एक साथ बैठकर बातें कर रही थी। अरे विशाखा, आओ यहाँ हमारे साथ बैठो, यहाँ बहुत मजा आ रहा है। सच में यार, यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंडक है। तुलसी, आई एम सॉरी, मैं सच में बहुत बड़ी बेवकूफ थी। तू तो मेरे लिए वो ठंडा जूस लेकर आई थी और मैंने तुझे भगा दिया। हम तो तुझे बस डांटते ही रहे, लेकिन तू तो यार सच में बहुत अच्छी है, मुझे माफ कर दे यार। अरे जेठानी जी, आप माफी क्यों मांग रही है? आप बस यहाँ बैठो और इस ठंडी हवा के मजे लो। तीनों साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। गंगा देवी दूर खड़ी होकर ये सब देख रही थी। अरे वाह, क्या बात है गंगा, तेरे घर में तो आज अलग ही सीन है। सच में मेरी आंखें तरस गई थी इन तीनों को ऐसे प्यार से बातें करते हुए देखने के लिए। कितनी प्यारी लग रही है तीनों, पर मुझे वो दिन आज भी याद है। मैं साफ कह रही हूँ राजीव, मुझसे अब ये सब नहीं होता। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से रसोई का काम, मेरे बस की नहीं है ये सब। इनसे नहीं होता तो मैं क्या किसी की नौकरानी हूँ? मैं भी अब ये सब नहीं करूंगी, बस बहुत हुआ। सुन रहे हो ना दोनों अपनी अपनी बीवी की जबान? देख लो, अब कुछ निकलेगा नहीं तुम दोनों के मुंह से। मेरी और मेरी बच्ची की 4 रोटी बनाने में इनकी जान पे आ रहा है। अरे यार, आप लोगों ने तो पागल कर दिया है। पूरा दिन काम करके घर आओ और यहाँ भी सुकून नहीं है। डेली का ड्रामा हो गया है, बस किट 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 लगी रहती है। माँ, आप एक काम करो, इन बहुओं का चूल्हा अब अलग कर दो, हमारे बस की नहीं है ये सब झेलना। चारों बहू बेटे अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। माँ जी, आप रोती क्यों हैं? आपकी 2 नहीं 3 बहुएं हैं, मैं और विकास जी हैं ना, आप परेशान मत होइए। इन लोगों ने मेरा बसा बसाया घर अलग अलग करवा लिया था और यही कारण था कि मैं विशाखा और तनीषा से बहुत नफरत करती थी और तुलसी से ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन चलो ठीक है, अब सब कुछ ठीक हो गया। देर आए पर दुरुस्त आए। आज मेरी तीनों बच्चियां एक साथ हैं, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। कोई बात नहीं गंगा, बड़े बड़े घरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। कुछ समय बीत जाता है। तनीषा, विशाखा और तुलसी पास वाली बैठक में बैठकर बातें कर रही थी। यार, मुझे ना एक बहुत ही क्रेजी आइडिया आ रहा है। क्यों ना हम इस छत पर एक बहुत ही बढ़िया और बड़ी सी किचन बनाएं जो ठंडी रहे। अरे वाह, ब्रिलियंट आइडिया। देख, डिजाइन और मॉडर्न लुक मेरा होगा, हाँ, और किचन को ठंडा करने का जुगाड़ तुलसी करेगी। हम ना मिट्टी का बड़ा सा चूल्हा बनाएंगे और मिट्टी की ही रसोई बनाएंगे और रसोई के चारों तरफ पेड़ पौधे लगा देंगे जिससे अंदर ठंडक रहेगी। कुछ समय बीत जाता है। छत पर एक बड़ी मिट्टी की रसोई बन गई थी जिसमें विशाखा, तनीषा और तुलसी हंसते हुए खाना बना रही थी। यार सीरियसली पता ही नहीं चला कि कब हम लोग इतने बड़े दुश्मन से इतनी अच्छी सहेलियां बन गए। मैंने तो बेकार के प्लांट्स को भी अपनी बालकनी से हटा दिया है। अब मैंने सब्जियों वाले बीज बोए हैं। अरे हम कोई दुश्मन थोड़ी थे, बस वो ईगो और थोड़ी सी गलतफहमियां थी। अब हम जो मिलकर सब्जियां उगा रहे हैं उसे खाकर तो और भी मजा आएगा। बिल्कुल, अब तो साथ सब्जियां उगाने और खाने में तिगना मजा आएगा। तुलसी, तनीषा और विशाखा सभी को खाना सर्व करती हैं। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो जाती है। तीनों बारिश में एंजॉय करती हैं और खुश होती हैं।